फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक जीएसटी में प्रोमिनेंट इशू है कि जो अपील फाइल करनी है शो कोज नोटिस एडजुडिकेट होने के बाद अगर आपको डीआरसी 07 इशू हो गया है और डीआरसी 7 इशू होने के विद इन 3 मंथ्स आपको अपनी अपील फाइल करवानी है। सो सेक्शन 107 जो है जीएसटी एक्ट का वो प्रिसाइसली बात करता है अपील फाइल करने के प्रोसेस के बारे में। और अपील आपको फाइल करनी है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। और इसमें 30 डेज का विंडो है ऑनरेबल कमिश्नर के पास। कमिश्नर जो अपीलेट अथॉरिटी के कमिश्नर्स हैं उनके पास 30 डेज का टाइम पीरियड है उसको कंडाउन करने का अगर आपकी डिले है। इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्री डिपॉजिट का। प्री डिपॉजिट आपको 10% करना है अगर आपको अपनी अपील एडमिट करवानी है और एडमिशन के बाद उसको एडजुडिकेट करवाना है। और 10% जो प्री डिपॉजिट होगा वो प्रिसाइसली पहले काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो 10% प्री डिपॉजिट होगा ओनली फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बट नाउ देयर इज क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट। और क्लैरिटी ये है कि 10% प्री डिपॉजिट जो है वो आप क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं, यानी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट ओनली। The pre-deposit will happen only from the electronic credit ledger. It can happen from the electronic credit ledger. If you don't have balance in credit ledger, it can be done from the cash ledger also. So हमारा जो वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ऑनरेबल जो पटना हाई कोर्ट है उनकी एक जजमेंट आई थी और उस जजमेंट में पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि 10% प्री डिपॉजिट विल हैपन ओनली फ्रॉम द कैश लेजर। And that judgment was precisely challenged before Honorable Supreme Court, and Supreme Court has stayed the petition to the extent of the portion of the judgment wherein it was held by the Honorable High Court that pre-deposit can only happen from the cash ledger. So the judgment was in relation to Flipkart, major e-commerce tech player. So friends, this important update was regarding the GST appellate mechanism. Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Thank you very much.